हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज, गवर्नमेंट कॉलेज चित्रोली, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज का हमारा मुख्य विषय है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की स्थापना उत्तर भारत में हुई थी, किंतु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयत्नों से बहुत कम समय में ही बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैल गया था। इस धर्म के शीघ्र लोकप्रिय बन जाने के कई कारण थे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यवहारिक, सुबोध एवं गृहस्थ लोगों के अनुकूल थे। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न कर शुद्ध आचरण पर अधिक जोर दिया। उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने के रीति रिवाजों को स्पष्ट करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का रहस्यवादी तथा जटिल वैदिक धर्म से ध्यान हटकर इस धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक हो गया था। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का दूसरा कारण था अनुकूल वातावरण। बौद्ध धर्म का उदय उस समय में हुआ था जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद एवं उनके पुजारी पुरोहितों के आचरण से परेशान थी। ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन करके जीवन को उन्नत करने के लिए सरल एवं व्यवहारिक तरीकों को बताया, जिनका जनता ने हृदय से जोरदार स्वागत किया। और यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो उनके विचारों को शायद ही लोकप्रियता मिल पाती। तीसरा पॉइंट है जनभाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार उस युग की जनभाषा पाली में किया था, अतः जनसाधारण उनकी बात को आसानी से समझ लेता था। ऐसी स्थिति में जनता पर उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य भी जनभाषा में ही लिखा गया था। इस कारण महात्मा बुद्ध के उपदेश शीघ्र ही जनप्रिय हो गए। उनके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चौथा पॉइंट है समानता की भावना। बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव से उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म की सफलता का मुख्य कारण था, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की ही आशा नहीं थी और अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष पर विचार नहीं कर सकते थे। याज्ञिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए आवश्यक धन उनके पास नहीं था। ऐसे समय में जब बुद्ध ने जातीय समानता और मानववात्र के लिए मोक्ष का द्वार उन्मुक्त होने की घोषणा की तो हजारों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। अगला पॉइंट है प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। बौद्ध धर्म के शीघ्र और व्यापक प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उस समय में उसका विरोध करने वाली धार्मिक विचारधाराओं अर्थात धार्मिक संप्रदायों का भी अभाव था। वैदिक धर्म में प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी और उस युग में जनसाधारण को वैदिक धर्म से अरुचि होने लगी थी। जैन मत भी अधिक क्षेत्रों तक व्यापक नहीं हो पाया था। उसके सिद्धांतों में भी शारीरिक क्लेश की प्रधानता के कारण वह भी जन साधारण में लोकप्रिय नहीं बन पाया था। ऐसी स्थिति में बौद्ध प्रचारकों को बिना विरोध के अपने धर्म का प्रचार करने में बहुत बड़ी सफलता मिली। अगला पॉइंट है बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता और उसके दूर दूर तक के प्रसार का महत्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का स्वयं का आकर्षक व्यक्तित्व था। उनकी रोमांचकारी जीवनी ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया था। राजा के पुत्र होते हुए भी वो सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया। जनता स्वाभाविक रूप में उनके प्रति सम्मान में झुक जाती है और विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। इसके साथ ही गौतम ने कभी किसी धर्म का भी अनादर नहीं किया था, बल्कि अपने तर्क के आधारों पर भी वह प्रतिपक्षी धर्म का खंडन करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का उनके उपदेशों के प्रति
श्रद्धावान होना स्वाभाविक हो गया था। अगला पॉइंट है राजकीय और संपन्न लोगों का संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोल्य, मौर्य आदि गणराज्यों के साध संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली थी। इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने भी इस धर्म को अपनाया था। तन, मन और धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म बड़ी तेज गति से फैला। बाद के समय में सम्राट अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन ने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी स्थिति में अर्थात प्रारंभ में और बाद के काल में राजश्रय और धनी वर्ग के सहयोग से बौद्ध धर्म का भारत और विदेशों में खूब प्रसार हो सका और सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान इसके लिए बताया जा सकता है। अगला पॉइंट है राजकीय और संपन्न लोगों द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोर्य, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली थी। इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने इसे अपनाया तथा तन, मन और धन से भी इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिस कारण बौद्ध धर्म जनसाधारण में बहुत तीव्र गति से फैला। बाद के समय में सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने भी इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार राजकीय और संपन्न लोगों द्वारा संरक्षण मिलने के कारण बौद्ध धर्म भारत और विदेशों में खूब प्रसार करता है। अगला पॉइंट है बौद्ध विद्वानों तथा विश्वविद्यालयों का योगदान। बौद्ध धर्म के प्रसार में बौद्ध विद्वानों तथा विश्वविद्यालयों का भी बहुमूल्य योगदान था, जिनमें नागसेन, बुद्धघोष, वसुबंधु, असंग, दिनांग, धर्मकीर्ति, नागार्जुन, धर्मपाल तथा दिवाकर जैसे बौद्ध विद्वानों ने अपनी रचनाओं के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इनसे अनेक लोग प्रभावित हुए। बौद्ध विश्वविद्यालयों में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गया तथा वल्लभी आदि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी भारत से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। विदेशी यात्री और विद्यार्थी जब अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेते थे और अपने देश लौटते थे तो बौद्ध धर्म की छाप उनके दिलों पर अंकित हो जाती थी। इन विद्यार्थियों ने ही बौद्ध धर्म का अपने अपने देशों में खूब प्रचार प्रसार किया और इन्हीं प्रयासों से ही बौद्ध धर्म विश्व में शीघ्रता से ही लोकप्रिय धर्म बन जाता है। अगला पॉइंट है बौद्ध सभाओं की भूमिका। अगला पॉइंट है बौद्ध महासभाओं की भूमिका। बौद्ध धर्म की समय समय पर होने वाली 4 महासभाओं ने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम महासभा 487 ईसा पूर्व मगध के शासक अजातशत्रु ने राजगृह में आयोजित की थी। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस महासभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो दूसरी महासभा का आयोजन मगध के ही शासक कालाशोक ने 387 ईसा पूर्व वैशाली में किया था।
इस महासभा की अध्यक्षता सभा कामी ने की थी तथा इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था। तीसरी महासभा का आयोजन 251 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में की थी। इस महासभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस ने की थी तथा इसमें भी 1000 के लगभग भिक्षुओं ने भाग लिया। चतुर्थ महासभा का आयोजन कनिष्क ने कश्मीर में प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इन महासभाओं ने बौद्ध धर्म में प्रचलित मतभेदों को दूर किया, बौद्ध साहित्य का निर्माण किया और इस प्रकार बौद्ध महासभाओं ने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रसार। यद्यपि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत में यह धर्म गति अनुसार उठता गिरता रहा, किंतु स्थापना के बाद से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक भिक्षुओं तथा कुछ भारतीय सम्राटों के प्रयत्नों से यह धर्म मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा यूनान तक फैल गया था। बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार का कार्य विधि रूप में मौर्य सम्राट अशोक के काल में हुआ। अशोक ने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया आदि में अपने प्रचारक भेजे थे। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि बौद्ध प्रचारकों ने सीरिया, मेसोपोटामिया तथा यूनान में मैसिडोनिया, एरेच तथा कोरिन्थ आदि राज्यों में जाकर इस धर्म को फैलाया। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में इस धर्म की महायान शाखा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महायान विचारधारा के अनुयायी सम्राट कनिष्क के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म मध्य एशिया, तिब्बत, चीन तथा जापान तक इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। कई बौद्ध विद्वान चीन गए और उन्होंने चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। विद्वानों का कथन है कि चीन से बौद्ध धर्म कोरिया, मंगोलिया, फार्मोसा तथा जापान में फैला। बौद्ध धर्म का इन देशों में जिस प्रभावशाली रूप से प्रसार हुआ, उससे हम यह कह सकते हैं कि भारत से यह धर्म विलुप्त हो जाने पर भी अधिकांश इन देशों में बौद्ध धर्म आज भी जीवित है।